अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सियासी कल्चर है, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गालम गलोच वाला है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये कल्चर आया कब है, कौन लाया इसको। तो आज हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, तो आज हम एक तासुब की, एक पार्टी की ऐनक उतार कर इसको हम देखेंगे कि हकीकत में हमारे इस कल्चर को किसने गंदा किया, हमारे सियासी माहौल को किसने ख़राब किया, कौन इस गालम गलोच को इसके अंदर लेकर आया। दोस्तों, बात यह है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले तो ये याद रखें, ये जो हमारा मुआशरा है, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गालियाँ हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा होता है, वह गालियाँ देने शुरू कर देता है और एंड तक, मरते दम तक जो बुजुर्ग भी है ना, वो भी गालियाँ देता है। तो सबसे पहले तो ये माइंड में रखें कि ये हमारी तरबियत में शामिल हो चुका है। एक छोटा सा बच्चा और एक बूढ़ा उसी हिसाब से, उसी तरह की, उसी लेवल की गालियाँ देता है। माँ बहन की गाली के बगैर हम बात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते। आप कहीं भी देख ले, पूरे पाकिस्तान का ये कल्चर है, ये माहौल है। लेकिन अगर हम ये देखें, बाकी सियासी माहौल देखें, तो आपने नारे सुने होंगे, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, ये सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा डाकू है, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं। ये भी आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है लेकिन देखा नहीं है। सुना है कि जहाजों से तस्वीरों को एडिट करके फेंका गया औरतों की। तो मेरे भाई, ये कल्चर अगर हम देखें, फिर एक दूसरे को गद्दार, इस्लाम दुश्मन, ये कोई नई बात नहीं, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। जब से मैंने कम से कम होश संभाला है, मैं तो इन चीजों को देख रहा हूं। तो अब आते हैं जो आजकल जो दो नारे बड़े मशहूर हैं, एक है डीजल और दूसरा है वो है यहूदी एजेंट। अब आप यहां से देखें, अब यहां मुवाजना करें। याद रखें, सबसे पहली बात, ये दोनों नारे, ये दोनों जुमले ठीक नहीं है, डीजल वाला भी और यहूदी एजेंट वाला भी। आप अगर इनको थोड़ा सा इनका मुवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, आप ये डीजल वाला नारा देखें, अगर आप यहूदी एजेंट वाले से कंपेयर करेंगे तो ये डीजल वाला नारा तो कुछ भी नहीं है। माना कि गलत है, नहीं होना चाहिए, नाम किसी भी मत बिगाड़ो, बहुत बुरी बात है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही गैर इखलाकी है। खान साहब जो है ना, मौलाना साहब को डीजल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, उनकी एक लॉजिक है, उसकी वजह यह है कि ये हर पार्टी के अंदर शामिल होते रहे। अगर आप देखें 3-4 जमातें जो गुजर चुकी हैं, काफ लीग से लेकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब में शामिल होते रहे, अपना हिस्सा लेते रहे। अब हुआ क्या, इन्होंने अपना एक मेयार गिरा लिया, अपना रेट इतना कम हो गया, 1-2 वजारतें, इसलिए वो डीजल भी इसी तरह ही होता था कि यार वो सस्ता हो जाता था, चलो जी, उसी हिसाब से उसका नाम पड़ गया। गलत नाम पड़ा, नहीं होना चाहिए था, मैं मानता हूँ एक गैर इखलाकी चीज़ है। और दूसरा यहूदी एजेंट, अब वो एक कौन कह रहा है, एक तो ये आलम कह रहा है, और एक बहुत बड़ा आलम है, जिसके एक नाम है, पहचान है, जिसके लाखों चाहने वाले हैं, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो एक दूसरे इंसान को यहूदी एजेंट कह रहा है। यहूदी एजेंट, इसका मतलब समझते हो कितना बड़ा फतवा है ये, कितनी बड़ी गाली है। आपको पता हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर कैसा है। एक मौलवी को, एक आलिम को हम तो नऊज बिल्ला एक कुरान और हदीस का दर्जा देते हैं। अगर कोई मौलवी के खिलाफ कोई जायज बात भी कह दे, कुछ कह दे, तो पता नहीं हमारे साथ, उस बंदे के साथ फिर क्या हशर होता है। सोचो, अगर जिसने यहूदी एजेंट कहा, उसकी तो जान खतरे में डाल दी। वो तो शुक्र है लोग मौलाना साहब की बात पे यकीन नहीं करते। अगर यकीन करते तो ये हालत ना होती, अब तक इमरान खान इस दुनिया में ना होते। और दूसरा भी, जब अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत देता है, लोग खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे, और ये यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन उभर कर सामने आया। हर वो काम जो यहूदियों के खिलाफ है वो किया, और पूरी दुनिया में डंका बज गया कि कोई तो है जो सच्चा मुसलमान है, कोई तो है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, कोई तो है जिस मुल्क का सोचता है। तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। वो हुकूमत में नहीं है, फिर भी उनको इज्जत दी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताना था
अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको एक और बता दूं। अब पीटीआई के अंदर दो बंदे ऐसे हैं जो वो भी थोड़ी सी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। उनका एक गालम क्लोच वाला कल्चर है। एक फवाद चौधरी और ये दूसरा है शेख रशीद। इसी तरह अगर आप नून लीग वाली साइड पे देख लें, यहाँ थोड़े कुछ नाम ज्यादा हैं। राणा सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, जवेद लतीफ़, बड़े कमाल के। उनका बंदा गुफ्तगू सुन ले बंदा हैरान रह जाता है। वो उनके लिए तो ये माएँ बहनें कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा बड़े आपको मजे की बात बताता हूँ, ये जो शेख रशीद और ये फवाद चौधरी है, ये कोई पीटीआई की नहीं है। ये भी उन्हीं तरह के जो दूसरे हैं ना, अब हर पार्टी चेंज करते रहते हैं, ये उन्हीं तरह के हैं। ये भी हर पार्टी में रहे हैं। तो मेरे भाई, अब ये आप एक अगर इस कल्चर की इब्तिदा देखें, मैं सिर्फ इब्तिदा बताने जा रहा हूं, ये वही लोग हैं जो उन पार्टियों में रहे हैं, उसी कल्चर से आए हैं। लेकिन ये याद रखें, जो पीटीआई के अपने लोग हैं, जो पीटीआई के अपने लोग हैं, जो शुरू से आए, जैसे शहरियार अफरीदी है, अली मोहम्मद खान है, तो इस तरह के दो चार और भी हैं जो कि शुरू से ही पीटीआई में थे, लेकिन उनके अंदर ये बदजुबानी नहीं है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं ये कल्चर कौन लाया। तो ये मुआशरे से लेकर हमारी सियासी पार्टियों के अंदर से लेकर और लीडरशिप तक है। जैसे मैंने अभी खान साहब की मिसाल भी दी, सब इसके अंदर है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा है। बहरहाल अगर आपको ये कहता है कि सिर्फ ये खान साहब की जाती है, ये पीटीआई के अंदर ये ऐसा बुरा कल्चर है, तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। और मैं और नाइंसाफ़ी के मैं सरासर खिलाफ हूँ। जिसका जितना हक बनता है उतना ही उसको तानो तशनी का निशाना बनाया जाए, उसको उतना ही मलामत किया जाए। अगर आप अपने ज़ाती नाम में किसी को कहते हैं तो ये भी मैं समझता हूँ हमारे ईमान के, हमारे इखलाक के खिलाफ है। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।